चलिए आज अपन एक कॉमन टॉपिक की बात करेंगे जो कि आप लोगों के स्पेशली एमएससी प्रीवियस के अंदर जूलॉजी में भी दे रखा है और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर भी दे रखा है जूलॉजी में। इसी के साथ ये टॉपिक जो है ये बॉटनी में भी है, कुछ पोर्शन इसका जो फार्मेसी जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए भी है, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी ये दे रखा है। कॉमन टेक्निक है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एमएससी प्रीवियस का जो थर्ड पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, उसके अंदर यूनिट 7.3 का टॉपिक है ये। ठीक है, सिलेबस में आपको लोग मिल गया होगा। इसके बाद एमएससी जो फाइनल है उसका पेपर 4 जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, उसकी सेक्शन बी जो है टेक्निक्स, उसके अंदर यूनिट नंबर 3.3 के अंदर ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, ये जो टॉपिक आप लोगों के सामने है, इस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, ब्लोटिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब ये जो ब्लोटिंग टेक्निक्स होती हैं ये क्या होती हैं और ये किस प्रकार से वर्क करती हैं, इनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या मैं बोलूँ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी या आरएनए स्टडी या फिर अपन ये बोलते हैं प्रोटीन की स्टडी के लिए जिस प्रकार से अपन लैब्स के अंदर जिन टेक्निक को यूज में लेते हैं उनके अंदर से ये तीनों टेक्निक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट सेक्शन इनका है। ठीक है, जिसके अंदर से एमएससी प्रीवियस के अंदर एक टेक्निक दे रखी है और एमएससी फाइनल ईयर जो है उसके अंदर तीनों टेक्निक दे रखी है। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर अब देखिएगा आप इसको, ये जो है ब्लोटिंग टेक्निक, पहली है साउथर्न, ठीक है, दूसरी है नॉर्थर्न और तीसरी है वेस्टर्न। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं, साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, दूसरी नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक और तीसरी वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। ठीक है, अब इसको अपन एक बार समझेंगे ये चीज क्या है। जो साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक है ये वर्क करती है डीएनए सेपरेशन के लिए। किसके लिए? डीएनए सेपरेशन के लिए। ये बात आप लोगों को पता होगी, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट से जब अपन डीएनए का एक इंडिविजुअल ब्लॉक या इंडिविजुअल सेगमेंट अलग करना चाहें उसके लिए अपन जिस प्रकार की टेक्निक को काम में लेंगे वो कहलाएगी साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक। ठीक है, अगर दूसरी है इसके अंदर नॉर्थर्न, कौन सी है? नॉर्थर्न, इसके द्वारा अपन करेंगे आरएनए का सेपरेशन। किसके द्वारा? इस टेक्निक के द्वारा अपन सेपरेशन करेंगे, आरएनए का सेपरेशन करेंगे। ठीक है, अगली है वेस्टर्न, इसके द्वारा अपन किसका सेपरेशन करेंगे? प्रोटीन का। वेरी गुड, किसका सेपरेशन करेंगे? प्रोटीन का सेपरेशन करेंगे। एक ही क्लास के अंदर अपन इसको देखेंगे तीनों ही, चाहे एमएससी प्रीवियस हो चाहे फाइनल हो। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर, यानी इस टेक्निक के द्वारा अपन सेपरेशन कर सकते हैं डीएनए का, उसके द्वारा सेपरेशन कर सकते हैं आरएनए का, और इसके द्वारा सेपरेशन कर सकते हैं अपन प्रोटीन का। प्रोटीन एंड जो जेनेटिकल मटेरियल होते हैं उनका सेपरेशन भी इस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इस टेक्निक की जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या चीज होती है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड, फोरेसिस मतलब सेपरेट करने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी सपोज करिए मैं कोई कंटेनर ले लूं और उस कंटेनर के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं। क्या लगा दूं? 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं। इलेक्ट्रोड समझते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, जिसमें से एक क्या होगा? पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या ले लूं? एक मीडियम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इसके अंदर मैं एक मीडियम ले लेता हूं। जनरली अपन अगारो जेल मीडियम का यूज इसके अंदर करते हैं, ये आगे बताऊंगा डिटेल के अंदर आगे की क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर अपन ने अगारो जेल ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो फिगमेंट अपन को चाहिए, जो डीएनए खंड चाहिए अपन को, जैसे मान लीजिए ये डीएनए कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, जिसको अपन को सेपरेट करना है उसको अपन यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, देन अपन इसमें क्या देते हैं? चार्ज देते हैं। चार्ज देने से जो डीएनए सीक्वेंस होता है ये चार्जेबल हो जाता है और ये सेपरेट हो जाता है, यानी पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव मूव करता है और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव मूव करने लग जाते हैं। एक जनरल कंसेप्ट होता है किसका? इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सेम ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसी को काम में अपन किसके अंदर लेते हैं? ये जो ब्लोटिंग टेक्निक होती है इसमें भी इसी को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ब्लोटिंग टेक्निक क्या होती है, देन अपन उसके बाद में स्टडी करेंगे साउथर्न टेक्निक की, फिर नॉर्थर्न की और फिर वेस्टर्न टेक्निक की।
ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो एक बार यहां तक। चलिए, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर ब्लोटिंग, ब्लोटिंग टेक्निक क्या चीज होती है, पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर अपन वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली लिख लो ब्लोटिंग, ब्लोटिंग टेक्निक लिख लेना इसमें। इसमें टिश्यू, सेल या अन्य मटेरियल को सॉक्ट करके SOAKED, सॉक्ट करके SOAKED, सॉक्ट मतलब भिगोकर, सॉक्ट करके ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, ब्लोटिंग टेक्निक की सहायता से DNA, RNA एवं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई एवं सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, इस टेक्निक के अंतर्गत डिफरेंट टाइप की ब्लोटिंग टेक्निक को काम में लेते हैं। नंबर 1, साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, लिखना इसमें। इस टेक्निक के जरिए DNA खंड को आइडेंटिफाई एवं सेपरेट किया जाता है। सेकंड, नंबर 2, नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक, इस टेक्निक के द्वारा RNA खंड को आइडेंटिफाई एवं सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, इस टेक्निक के द्वारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, ब्लोटिंग टेक्निक के द्वारा DNA, RNA एवं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की लेंथ, साइज, शेप, नेचर आदि को
स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लाइन में, ब्लोटिंग टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग में आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। टेक्निक होती है। चलिए, तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं अपन साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक। साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक यह टेक्निक नाइनटीन 1975 में एडवर्ड EDWARD साइंटिस्ट का नाम है, एडवर्ड M साउथर्न द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट लाइन लिखना, साउथर्न ब्लोटिंग RFLP का, साउथर्न ब्लोटिंग RFLP का एक मुख्य उदाहरण है। मुख्य उदाहरण है। इसके नीचे लिख लेना RFLP, फुल फॉर्म लिख लेना इसकी। एक क्वेश्चन कई बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से डेवलप हो जाता है। व्हाट इज द, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ RFLP, लिख लेना इसको। हाँ, रिएस्टेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट लाइन में लिखना, साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक के द्वारा DNA मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर साइज, शेप, सीक्वेंस आदि को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, DNA मॉलिक्यूल्स में उपस्थित PCR में बेस पेयर के नंबर्स को आइडेंटिफाई करके DNA सीक्वेंस, शेप, DNA सीक्वेंस, शेप, साइज का पता लगाया जा सकता है। PCR की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लिख लीजिएगा इसमें नीचे, PCR की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन में,
साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक में डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए अगारो जेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में जेल की हैंडलिंग, HANDLING, जेल की हैंडलिंग मतलब जेल को पकड़ना या उसको काम में लेना। जेल की हैंडलिंग आसान नहीं होती है, इसलिए जेल को पेपर पर इम्प्रिंट किया जाता है, IMPRINT, इम्प्रिंट किया जाता है, जिससे इनमें होने वाली रिएक्शंस को पेपर पर प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट लाइन में इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है कि उपयोग में लिया जाने वाला जेल पेपर पर आसानी से चिपक जाए। नेक्स्ट लाइन में इसके लिए किसी सामान्य प्रकार के पेपर का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें नाइट्रोस, NITROS, नाइट्रोस सेलुलर मेम्ब्रेन के द्वारा बने पेपर या वर्तमान समय में काम में लिए जाने वाले पेपर SDS का उपयोग किया जा रहा है। इसके नीचे लिख लेना सोडियम डूडोसाइल सल्फेट, इसको बोलते हैं SDS पेज। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, what is the full form of SDS page and what is the use of SDS in gel electrophoresis?
नेक्स्ट लाइन में लिखना, यह पेपर हाईली स्पेसिफाइड केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, जिनसे डीएनए फ्रेगमेंट आसानी से डीएनए फ्रेगमेंट खंड आसानी से चिपक जाते हैं एवं इन्हें सेपरेट करना आसान होता है, एक नोट लगा के लिखना। प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन अर्थात कौन सी टेक्निक कहलाएगी? वेस्टर्न, अर्थात वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, रिएक्शंस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। Write down the next topic, principle। इस टेक्निक में हाइब्रिडाइजेशन के जरिए डीएनए फ्रेगमेंट की स्टडी की जाती है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, यह टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एवं प्रोब हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित होती है, जिसके द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में इसमें डीएनए बेस पेयर को सेपरेट करके टारगेट डीएनए से मिलाया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, जैसे यदि डीएनए बेस पेयर 100 से 500 बीपी लेंथ का है तो टारगेट डीएनए भी
100 से 500 BP लेंथ का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मैकेनिज्म फॉर साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है ये किस प्रकार से होती है इसको एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन अगर इस पे साउथर्न ब्लोटिंग पे आता है तो पूरा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आने का मतलब अगर शॉर्ट नोट आएगा तो भी ये पूरी ही टेक्निक लिख के आनी पड़ेगी, चाहे साउथर्न हो, चाहे नॉर्थर्न हो, चाहे वेस्टर्न टेक्निक हो, कोई भी टेक्निक हो। ठीक है, फाइनल ईयर में तीनों में से कोई भी आ सकती है और प्रीवियस में तो दे ही एक रखी है तो वो एक ही आएगी। ठीक है, यानी ये वाली टेक्निक मस्ट बी कंपलसरी, एक टेक्निक तो आएगी ही आएगी। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर। अब इस टेक्निक को समझने के लिए अपन ने इसको 7 टाइप से डिवाइड कर दिया, या फिर मैं सिंपली लैंग्वेज में बोलूं इसको 7 स्टेप में अपने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज देखना, फर्स्ट वन दे रखी है रिएस्टेशन डाइजेशन। ठीक है, रिएस्टेशन डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आरई होते हैं, रिएस्टेशन एंजाइम होते हैं, इसके बारे में तो सबको पता होगा। डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने के लिए जिस प्रतिबंधित एंजाइम, रिएस्टेशन एंजाइम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिबंधित एंजाइम को काम में लिया जाता है, उनको रिएस्टेशन एंजाइम बोलते हैं। यानी ये डीएनए खंड को, डीएनए सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक खंड में या एक स्पेसिफिक लेंथ में कट कर सकता है। जैसे कि अलग अलग टाइप के रिएस्टेशन एंजाइम आपके सामने होते हैं, जैसे कि कुछ होंगे नाइट्रोजन बेस क्या होगी AT और CG ये होगा। ठीक है, इसी बेस पेयर के अकॉर्डिंग डीएनए खंड आपके सामने मिलेगा, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को मिलेगा, या तो A से T जुड़ा हुआ या C से G जुड़ा हुआ। कुछ रिएक्शन एंजाइम जो हैं वो आरई जिसको अपन बोल रहे हैं वो वर्क करेंगे A से T पर। किस पे वर्क करेंगे, A से T पे। इट मींस ये जो आरई होंगे, रिएस्टेशन एंजाइम होंगे, ये कट करेंगे सदैव किसको, A और T के मध्य। ठीक है, और कुछ होंगे जो कि किसको करेंगे, C और G के मध्य। यानी अपन को जो डीएनए खंड जहां से सेपरेट करना है उस डीएनए खंड को अपन रिएस्टेशन एंजाइम के द्वारा कटे कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस एंजाइम के बारे में डिटेल्ड रिव्यू आगे की जो क्लासेज है उसके अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही आप लोग इसको यहाँ पे समझ लें कि ये इसको कट करने के लिए काम में आता है। अभी मैंने एक चीज लिखाई है आपको, बेस पेयर BP। व्हाट इज द मीन ऑफ बेस पेयर? कितने प्रकार के बेस काम में आते हैं? डीएनए की स्ट्रक्चर में कितने बेस पेयर होते हैं? कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, 100 बेस पेयर मतलब बेस का एक पेयर, यानी ये एक पेयर, ये 2 बेस हैं। पेयर कब बनेगा? जोड़ा। कितने जोड़े होने चाहिए? 100। कितने होने चाहिए? 100। अब डीएनए ऐसा तो है नहीं कि उसको इंची टेप लेके आप लोग नाप लोगे कि 1 सेंटीमीटर काट के दे दो मैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसको किस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा? इन बेस पेयर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब इनको कैसे समझ सकते हैं? देखो, इसको समझने के लिए अपन एक छोटी सी चीज यहां पे काम में लेते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूं। जैसे कि मान लो ये कोई है ATCG, ठीक है, कंटिन्यूसली ये क्या होगा, डीएनए स्टैंड आप लोगों के सामने मिल जाएगा। पेयर क्यों काम में लिया जाता है? पेयर इसलिए काम में लिया जाता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। आगे बात समझ के अंदर, यानी अगर ये नहीं जुड़ेगा तो ये डबल स्टैंड नहीं बनाएगा। ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि डीएनए के एक स्टैंड पे तो ये वाले लेफ्ट हैंड वाले और दूसरे पे ये राइट हैंड वाले प्रेजेंट होंगे। इस तरीके के 100, कितने 100, यहां कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितना लंबा है 8 बेस पेयर। कितना है? 8 बेस पेयर लंबा है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन एंजाइम होते हैं ये पर्टिकुलरली वर्क किसके ऊपर करते हैं? इन बेस पेयर पे वर्क करते हैं और उनको क्या कर देते हैं? कट करने का कार्य करे देते हैं। आगे बात समझ के अंदर, जहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब क्या होगा सेकंड, फर्स्ट में देखना रिएस्टेशन डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है पाचन करना। रिएक्शन एंजाइम के द्वारा फ्रेगमेंट को क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा बाई RE रिएक्शन एंजाइम एंड एम्प्लीफिकेशन बाय द PCR। PCR का मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफिकेशन में अपन बोल सकते हैं या तो डबल करना या उसको आइडेंटिफाई करना। उस PCR चेन को आइडेंटिफाई कर लें
उसके अकॉर्डिंग इस पे क्या काम करेगा, आरई वर्क करेगा और उस डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर देगा। फर्स्ट स्टेप हो गई। ठीक है भाई, साउथर्न में करना क्या है, डीएनए का पता लगाना है। तो सबसे पहले डीएनए को क्या कर दें अपन, सेपरेट करें। पूरा डीएनए ब्लॉक है, पूरा डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको क्या कर दें अपन, कट करें, जिसकी अपन को स्टडी करनी है उसके बारे में। ठीक है, इस टेक्निक का यूज क्या करेंगे अपन, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में करेंगे, जहां पे अपन को रिक्वायर्ड डीएनए की आवश्यकता है, वो डीएनए जो अपने लिए यूजफुल है या जो अपन को चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करना है इसके अंदर, सेकंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें ये जो डीएनए खंड आया है ना, ये डीएनए खंड को किसमें डालेंगे अपन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, बाई किस लिए कैसे वर्क करता है ये, बाई एसडीएस पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको, ये क्या होता है, एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक या फिर जिसको मैं बोल सकता हूं केमिकल सब्सटेंस पेज होता है, जिस पर ये जो डीएनए खंड आप लोग लेते हैं, ये डीएनए खंड इस पे चिपके जाता है। ठीक है, डीएनए काट रहे हो तो कहीं तो रखोगे। ठीक है, किस पे रखोगे, इस एचडीएस पेज पे उसको रखोगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका डीनेचुरलाइजेशन करेंगे अपन, यानी ये जो डीएनए खंड अपन ने यहां से लिया है, इस डीएनए खंड में नाइट्रोजन बेस के अलावा और जो सब्सटेंस है, वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंस है या जो अदर सब्सटेंस जो इसके साथ आएंगे, उसकी क्या करेंगे अपन, डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन मतलब निकालना। ठीक है, इसके लिए ट्रीटिंग विथ, किसके साथ ट्रीट करवाएंगे इसको, विथ HCl एंड NaOH। ठीक है, कई बार जैसे अपन सेक्शन बनाते हैं ना, सेक्शन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, 11th-12th क्लास के अंदर भी बनाए होंगे। सेक्शन काटते हैं, है ना, टिश्यू अपन ने कोई कट करा तो उसको अपन क्या करेंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद किस पे रख लेंगे, स्लाइड पे रख लेंगे, या ग्लिसरीन जो दी होगी उस पे रख लेंगे, एंड उसको क्या करेंगे, बाद के अंदर HCl या NaOH से वॉश कर देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अगला, उसके बाद करेंगे ब्लोटिंग। ब्लोटिंग बाई सक्ड, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सक्ड का मतलब सक कर लेना, है ना, वो अपन कई बार पीते ना फ्रूटी, है ना, उसमें डाल के निडल क्या कर लेते हैं, उसको सक कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर नायलॉन पेज का या नायलॉन पेपर का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से ये जो डीएनए खंड होता है ये उसमें समा जाता है, सक कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने पास फोम जो है, उस फोम में अगर आप पानी की बूंदे डाल देंगे तो उसको क्या कर लेगी, सक कर लेगी। ठीक है, SUC का मतलब सख्त करना, यहां पे सख्त करना है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लिए। ठीक है, अगला है बेकिंग एंड ब्लॉकिंग विथ केसिन इन BSA। ये बताऊंगा आगे क्या चीज होती है। बेकिंग, बेकिंग मतलब केक बेक करना होता है। केक बेकिंग का नाम सुना है, अरे ओवन में रख देंगे उसको, ओवन में रखने के बाद फूल जाएगा, वो फूल जाएगा तो एक्टिव कंस्टिट्यूट से ऊपर आ जाएंगे और जो परत रह जाएगी वो कहां रह जाएगी, उसके नीचे रह जाएगी, बेक हो जाएगा वो। ठीक है, इडली नहीं बनाते कि आप लोग, इडली खाइए किसी ने, है ना, उसको बेक कर देते हैं ना, मोटी मोटी फूल जाती है ना, उसी प्रकार से इसको बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मतलब वहां पर ही रोक देना। आपने बेक करा और पता लगा डीएनए खंड वहां से निकल के बाहर आ गया, तो वहां पर उसको बेकिंग करना, उसको यहां पर जहां पे आपने सख्त करवाया है, एक सख्त को करवा के भाई अंदर चला गया डीएनए, अब इसको अगर टेम्परेचर दे दूंगा तो डीएनए कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी उसकी बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। इसको क्या कर देंगे अपन, ब्लॉक कर देंगे, वहां पर ही ब्लॉक कर देंगे, वहां पर ही रोक देंगे। ठीक है, अगला है हाइब्रिडाइजेशन विथ यूजिंग लेबल्ड प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिड करना, कॉपी बनाना। क्या करना, कॉपी बनाना। विथ यूजिंग लेबल्ड प्रोब। लेबल्ड प्रोब का मतलब आइडेंटिफाई, जिस क्या हुआ, लेबल्ड प्रोब, प्रोब को बोलते हैं जिस डीएनए सीक्वेंस को आपने आइडेंटिफाई किया है। सपोज करो ये पूरा डीएनए सीक्वेंस था, ठीक है, मैंने ये प्रोब बनाया, ये वाला मुझे चाहिए था, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा और इसकी सिमिलर कॉपीज बना लूंगा। क्या बना लूंगा, इसकी कॉपीज बना लूंगा। तो ये तो मेरा क्या हो गया, प्रोब हो गया, और ये मेरी क्या होगी, हाइब्रिड कॉपी होगी। ठीक है, हाइब्रिड मींस कॉपी, किसकी कॉपी, एक्वायर्ड डीएनए, जो डीएनए अपन को चाहिए उसकी कॉपी। हाइब्रिड नहीं बनाते क्या। ठीक है, अगला विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब देखना, किसकी हेल्प से, ऑटो रेडियोग्राम की हेल्प से। इस टेक्निक को बोलते हैं अपन ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, यहां तक बात समझ के अंदर आ गई। लिख लो इसको नंबर फर्स्ट लगा के, रिएस्टेंसिडाइजेशन।
लिखना है इसमें डीएनए फ्रेगमेंट को, इसमें फर्स्ट वाले के अंदर, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट को सुटेबल आरई के द्वारा, आरई के द्वारा स्पेसिफिक साइट पर कट किया जाता है, स्पेसिफिक साइट पर कट किया जाता है, जिससे रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट FRAGMENT को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्राप्त हुए डीएनए फ्रेगमेंट को PCR एम्प्लीफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टेप फर्स्ट से प्राप्त हुए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SSD, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, प्राप्त हुए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से सेपरेट कर लिया जाता है, इसमें एक नोट लगा, लिख लेना नोट। मुख्यतः सेपरेशन की प्रक्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसमें उपयोग में आने वाले SDS पेज की सहायता से डीएनए फ्रेगमेंट को रखा जाता है, अगला थर्ड, डीनेचुरेशन। SDS पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद
डीएनए फ्रेगमेंट को NaOH डीएनए फ्रेगमेंट को NaOH एवं HCl के द्वारा डीनेचर DENATURE डीनेचर करवाया जाता है। अगला में लिखना, जिससे डीएनए स्टैंड कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लोटिंग। नेक्स्ट है ब्लोटिंग, लिखना है इसके अंदर, सेपरेट हुए डीएनए स्टैंड को पॉजिटिवली चार्ज्ड POSITIVELY पॉजिटिवली चार्ज्ड CHARGED पॉजिटिवली चार्ज्ड नायलॉन मेम्ब्रेन क्वेश्चन में लिख लेना, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर ब्लोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगला है बेकिंग एंड ब्लॉकिंग विथ केसिन इन BSA। नेक्स्ट लाइन लिखना, इसमें डीएनए स्टैंड को नाइट्रोसेलुलोज पेपर एवं अगारोज जेल की सहायता से ऑटोक्लेव में AUTO ऑटोक्लेव CLAVE ऑटोक्लेव में रख दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसको केसिन और BSA के द्वारा ट्रीट करवाया जाता है, TREAT ट्रीट करवाया जाता है, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट पेपर पर फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, BSA इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, बोवाइन BOVINE सीरम SERUM
एल्बुमिन, ALBUMIN। अगला 6, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड प्रोब। लिखना, इस प्रोसेस में टारगेट डीएनए सीक्वेंस को ब्लोटिंग से प्राप्त डीएनए सीक्वेंस के साथ हाइब्रिडाइज करवाया जाता है। कहां तक लिख लिया आपने इसमें? क्या लिखी पहले लाइन तो बताओ। इस प्रोसेस में टारगेट डीएनए सीक्वेंस को ब्लोटिंग से प्राप्त डीएनए सीक्वेंस के साथ हाइब्रिडाइज करवाया जाता है, जिससे डीएनए सीक्वेंस प्राप्त हो सके। डबल स्टैंड कर लेना, जिससे डबल स्टैंड DDS, डबल स्टैंड डीएनए सीक्वेंस प्राप्त हो सके। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसी में इस प्रक्रिया में सामान्य रूप से P32 प्रोब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में डीएनए में नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट को BSA, एवं केसीन के जरिए ब्लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में अगला नंबर लगा के विजुअलाइजेशन बाई ऑटो रेडियोग्राम। डीएनए फ्रेगमेंट को ऑटो रेडियोग्राम की सहायता से विजुअल किया जाता है। इसमें प्रयोग में आने वाला प्रोब P32 फोटो आइसोटोप होता है, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट की स्ट्रक्चर को एक्सरे फिल्म पर एक्सपोज किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स हो गए, कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है अब, है ना, 7 स्टेप में। अब अगला अपन देखेंगे इसके अंदर इसका लेआउट डायग्राम कि ये किस प्रकार से ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। इसको राइट डाउन कर लो किसने नहीं करा तो। चलिए, इसकी जो मैकेनिज्म है, जो लेआउट डायग्राम अपन ने बनाया है, इसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना था अपने, ये कोई भी जीनोमिक डीएनए अपन ने ले लिया। ठीक है, इस डीएनए को अपन रेजिस्ट्रेशन डाइजेशन या आरई रेजिस्टेंस एंजाइम के द्वारा क्या कर देंगे, कट कर देंगे और इसकी यहाँ पे स्टैंड अपन को मिल जाएगी। ठीक है, स्टैंड अपन ने बना ली। स्टैंड बनाने के बाद अपन ने इसको अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी सहायता से डीएनए अप्लाइड टू जेल, यानी जो जेल की जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन जेल पे क्या कर देंगे, इनको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद के अंदर अपन इसके अंदर क्या करते हैं, ये हाई मोलिकुलर वेट वाले तो क्या रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, और लो मोलिकुलर वेट वाले क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ के अंदर। इसके बाद के अंदर अपन इसको ट्रांसफर करेंगे सेम इसी प्रकार के अपरेटस के अंदर, जिसके अंदर क्या फील होगा, अगारो जेल भरा हुआ होगा। अगारो जेल के साथ अपन नायलॉन पेपर या एचडीएस पेपर का यूज भी करते हैं। किस लिए, जो डीएनए फ्रेगमेंट वहां से लिया गया है, ये यहां से जो डीएनए फ्रेगमेंट लिया गया है, ये डीएनए फ्रेगमेंट यहां पर अटैच हो जाए। ठीक है, अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अपन ने क्या करा, इस डीएनए सीक्वेंसिंग को सेपरेट कर लिया और उसके अंदर किससे इंटरेक्ट करवा दिया, इसको PB32 इस प्रोब से इंटरेक्ट करवा दिया। अब इस प्रोब से इंटरेक्ट करवाने के बाद मैंने आपको बताया था ये आइसोटोप होता है, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डीएनए की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके प्रदर्शित करेगा। तो ये इसको कहां एक्सपोज कर देगा, एक्सरे फिल्म के ऊपर इसको एक्सपोज कर देगा। आगे बात समझ के अंदर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब एक बात मैंने और बताई थी, ये तो एक स्टैंड का डीएनए हो गया। ठीक है, बट होना क्या चाहिए, डबल स्टैंड होना चाहिए। इट मींस ये जो प्रक्रिया यहां पर संपन्न होगी, इस दोनों प्रोसेस में जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इस कंडीशन के अंदर अपन किसको करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो कि डीएनए सीक्वेंस होगा वो क्या कर जाएगा, इसके साथ मिला दिया जाएगा। आगे बात समझ के अंदर नहीं आई, एक स्टेप तो कंप्लीट हो गई, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। पर डीएनए स्टैंड जो चाहिए वो कैसा चाहिए, डबल स्टैंड चाहिए। अपन को क्या मिलाना है, टारगेट स्टैंड मिलाना है। क्या मिलाना है, टारगेट डीएनए स्टैंड मिलाना है। लिखाया था थ्योरी के अंदर अभी, टारगेट डीएनए स्टैंड मिलाना। अब वो टारगेट डीएनए स्टैंड कहां लाएंगे, वो टारगेट डीएनए स्टैंड यहां पर ही ऐड करवा दिया जाएगा इन दोनों स्टेप में। आगे बात समझ के अंदर नहीं आई, आ गई भैया। ये तो सिंगल था, सिंगल मैंने यहां से प्राप्त कर लिया, इस सिंगल की तो आगे प्रोसेस कर रहा हूं मैं, पर इसके साथ मुझे क्या चाहिए, डबल चाहिए। यानी जो टारगेट डीएनए है उस डीएनए को भी मैं इसी स्टेप के अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जिसको अपन क्या नाम दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात समझ में, सेम इसी प्रकार की वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर वो टारगेटेड डीएनए को इसके अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने था इसका लेआउट। एक अगला टॉपिक डाल के लिख लेना, उसके बाद इसको उतार लेना। एप्लीकेशन ऑफ साउथर्न ब्लोटिंग। राइट डाउन द फर्स्ट वन। साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक का उपयोग किसी सैंपल में डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी साउथर्न ब्लोटिंग का एक एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन विक्टिम आइडेंटिफिकेशन
पैटर्निटी टेस्टिंग, PATERNITY, PATERNITY आदि के उपयोग में भी किया जाता है। वो बोलते हैं ना फिंगरप्रिंट ले लिए साइड से, पुलिस वालों ने फिंगरप्रिंट लिए हैं, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि प्रत्येक का जो फिंगरप्रिंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो वहां से वो डीएनए की क्या करेंगे, एक स्टैंड को प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी डीएनए की एक स्टैंड को वो यहां से ले लिया। अब यहां से जो डीएनए की स्टैंड ली है उसको संबंधित जो लोग हैं, यानी कौन कौन वहां पर उपस्थित थे उस समय, उसकी फिंगरप्रिंटिंग से क्या करवाया जाएगा, ऐड करवाया जाएगा। अगर ये दोनों मैच हो जाती हैं, अगर इन दोनों की जब अपन फोटो सेल यहाँ पे सॉरी एक्सपोज करेंगे इसको यहां पर, अगर ये दोनों सेम हो जाती हैं, इसका मतलब वो ही वहां पर उपस्थित था, ठीक है। अगला नंबर लगा के लिखें। इसकी सहायता से डिजायर जीन को आइसोलेट एवं आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला, इसकी सहायता से रिएस्टेशन पिगमेंट लेंथ पॉलीमर RFLP टेक्निक को भी कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से जेनेटिकल डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, इसकी सहायता से डीएनए में जीन सीक्वेंस, जीन आइडेंटिफिकेशन आदि को भी, जीन सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन आदि को भी कंप्लीट किया जाता है, या संपूर्ण किया जाता है, पूरा किया जाता है। हो गया ब्लोटिंग टेक्निक में फर्स्ट टेक्निक साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम में 99 से ज़्यादा 100% चांस आने के, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से घर जाके भी देख सकते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट थ्योरी मैंने लिखा दी है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो नो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन जीनोमिक जो डीएनए दिया गया है, एक बार ये काम बंद कर दो सारे, एक बार देख लो इधर, जो अपन को जीनोमिक डीएनए दिया गया है, यहाँ से अपन सबसे पहले डीएनए स्टैंड को अलग करेंगे। अपन को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए डबल स्टैंड डीएनए होता है। तो अपन इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, सिंगल स्टैंड डीएनए में ट्रांसफर करेंगे। जब अपन इसको जैसे जैसे ट्रांसफर करेंगे तो अपन इसकी एक इमेज किस पे प्राप्त कर सकते हैं, इस ऑटो रेडियोग्राम या फिर जो अपन एक्सरे फिल्म है इस पे एक्सपोज कर सकते हैं। परंतु इस पे अपन टोटल डीएनए को स्टडी करते हैं, यानी डीएनए की दोनों स्टैंड अपन को चाहिए। तो यहां से जो अपन डीएनए आरई के द्वारा, रेजिस्टेंस एंजाइम के द्वारा कट करते हैं, वो डीएनए को अपन हाइब्रिडाइज करवाते हैं किसके साथ, टारगेट डीएनए के साथ। किसके साथ, टारगेट डीएनए के साथ। अब टारगेट डीएनए अपन स्पेशली दो टाइप से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो इसी का डीएनए, ठीक है, जो जीनोमिक डीएनए अपन ने यहां से लिया है, इसी के सिमिलर दूसरा डीएनए हो सकता है, या जिसके अंदर अपन को ट्रांसफर करवाना है वो उससे लिया हुआ टारगेट डीएनए। आगे बात समझ में। अब उसको क्या कराएंगे, अपन यहाँ पे हाइब्रिडाइज करवाएंगे। हाइब्रिडाइज करवाने के बाद किसमें डालेंगे, उसको नायलॉन पेपर की सहायता से, एचडीएस पेपर की सहायता से अपन उसको बैकिंग कर लेंगे, बैक कर लेंगे, है ना। उसको एक जगह पे रख लेंगे, ऑटोक्लेव कर देंगे, टेम्परेचर देंगे, जिसके द्वारा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एंड देन विद डीएनए जो सीक्वेंट है उसको अपन सेपरेट कर लेंगे, PB332 में उसको डाल देंगे। ये क्या होता है, एक आइसोटोप होता है, जिसकी सहायता से उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अपन को कहाँ मिल जाएगी, एक्सपोज कर लेंगे, यानी एक्सरे फिल्म पे उसकी स्ट्रक्चर अपन को मिल जाएगी। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो जिसने नहीं कराया वो।